जिनके लिए आरक्षण का मतलब सिर्फ अपना परिवार होता है। पहले उन्होंने किसको आरक्षण दिया? कहा कि मेरी पत्नी राबड़ी देवी है, इनको मुख्यमंत्री बनाओ। फिर कहा कि दूसरा जो मेरा बेटा है ये खेल में खेल नहीं पाता है, ये क्रिकेट नहीं खेल पाया, लेकिन पानी ढोने का काम कर रहा है, इसको उप मुख्यमंत्री बनाओ। फिर दूसरे बेटा को कहा कि मेरा बेटा जो है ये हरे राम कृष्ण हरे राम करता है, अब इसको मंत्री बना दो। अब दो बेटी को लाया। एक बेटी जब रामकृपाल यादव जी ने चुनाव हरा दिया था तो एक बेटी को लाने का काम किया, अब दूसरी बेटी को भी इस बार छपरा से लाने का काम किया। इसलिए गरीब साथियों, मैं इतना आग्रह करने आया हूं आपसे, लालू प्रसाद जी ने 15 साल के राज में 1990 से लेकर 2005 तक बिहार के किसी गरीब को आरक्षण नहीं दिया, न दलित को, न पिछड़े को, न अति पिछड़े को। आरक्षण सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को देने का काम किया। इसलिए हम आग्रह करेंगे, हम लोगों से आग्रह करेंगे कि 19 तारीख को 19 अप्रैल को जब मतदान हो, एक एक वोट घर से निकलकर आदरणीय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी को देने का काम कीजिए, तभी देश के प्रधानमंत्री जी को एक नारा दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम अभिजीत है, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। देखिए, गया लोकसभा सीट से जीतन राम मांझी नामांकन दाखिल कर दिए हैं। आपको बता दें, जीतन राम मांझी नामांकन दाखिल करने के बाद से सीधे गांधी मैदान सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। सभा में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे थे। सभा को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि 19 अप्रैल को गया के लोग जो है वो जीतन राम मांझी को वोट करे और एनडीए को मजबूत करे। जय श्री राम के नारे के साथ सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया। इसके साथ ही आरक्षण का आरोप लगाते हुए लालू प्रसाद यादव पे बड़ा हमला किया है सम्राट चौधरी ने। आपको बता दें, सम्राट चौधरी ने आयुष्मान कार्ड के साथ 5 केजी अनाज की बात कहते हुए गया के लोगों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो जीतन राम मांझी को वोट करे और फिर से यशस्वी प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाए। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, सुनेंगे इस वीडियो। की सरकार बनानी है तो 19 तारीख को एक एक वोट आदरणीय जीतन राम मांझी जी को देना होगा, और इसलिए देना होगा साथियों, एनडीए ने 2014 में आपसे कमिटमेंट किया था कि हम 530 संकल्प इस देश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लिया था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया और कहा कि 530 में, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 530 में 529 संकल्प को पूरा करने वाला कोई प्रधानमंत्री है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 99% संकल्प को पूरा करने का काम किया है। और साथियों, ये सोचिए, जिस तरह आप टेंट में बैठे हैं, प्रभु श्री राम 450 वर्षों से इंतजार कर रहे थे, कोई भगरत आए हमको भी टेंट से निकालकर भव्य राम मंदिर में ले जाए। जब आपने 2019 में बिहार की जनता ने 40 में 39 सीट देने का काम किया तो 2020 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भव्य राम मंदिर का शिलान्यास करने का काम किया साथियों। और आज 2024 के 22 जनवरी को आपने देखा जिस तरह इस देश के 4 करोड़ गरीबों को पक्का मकान देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया, हमारी बहनों को आगे लाने का काम किया। पक्का मकान जब गृह प्रवेश कर रही थी हमारी बहनें, तो 22 जनवरी 2024 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भव्य राम मंदिर में प्रभु श्री राम को भी स्थापित करने का काम किया साथियों। ये है कमिटमेंट और ये है गारंटी के साथ विकास करना। और आपको जानकर साथियों आश्चर्य होगा, इस देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं है जो गरीबों की चिंता करता हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की ऐसी सरकार है साथियों जिन्होंने गरीबों की चिंता किया। आज 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिल रहा है। हाथ उठाइए जिन लोगों को 5 किलो अनाज मिल रहा है साथियों, आप 5 किलो अनाज जरूर मिल रहा है। और आपको गारंटी है कि 5 लाख तक का इलाज भी हम मोदी और नीतीश कुमार की सरकार आपका करने का काम कर रही है साथियों। ये है कमिटमेंट
के साथ बिहार को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम आग्रह करेंगे सभी साथियों से, सभी बिहार के आम लोगों से, ये 80 और 20 की लड़ाई है साथियों। 80 तरफ एक तरफ लोग हैं और एक तरफ लालू प्रसाद जी हैं, जिनके लिए आरक्षण का मतलब सिर्फ अपना परिवार होता है। पहले उन्होंने किसको आरक्षण दिया? कहा कि मेरी पत्नी राबड़ी देवी है, इनको मुख्यमंत्री बनाओ। फिर कहा कि दूसरा जो मेरा बेटा है ये खेल में खेल नहीं पाता है, ये क्रिकेट नहीं खेल पाया, लेकिन पानी ढोने का काम कर रहा है, इसको उप मुख्यमंत्री बनाओ। फिर दूसरे बेटा को कहा कि मेरा बेटा जो है ये हरे राम कृष्णा हरे राम करता है, अब इसको मंत्री बना दो। अब 2 बेटी को लाया। एक बेटी जब रामकृपाल यादव जी ने चुनाव हरा दिया था तो एक बेटी को लाने का काम किया, अब दूसरी बेटी को भी इस बार छपरा से लाने का काम किया। इसलिए गरीब साथियों, मैं आग्रह करने आया हूं आपसे, लालू प्रसाद जी ने 15 साल के राज में 1990 से लेकर 2005 तक बिहार के किसी गरीब को आरक्षण नहीं दिया, न दलित को, न पिछड़े को, न अति पिछड़े को। आरक्षण सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को देने का काम किया। इसलिए हम आग्रह करेंगे, आप लोगों से आग्रह करेंगे कि 19 तारीख को, 19 अप्रैल को जब मतदान हो, एक एक वोट घर से निकलकर आदरणीय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी को देने का काम कीजिए। तभी देश के प्रधानमंत्री जी को एक नारा दीजिए, फिर एक बार, अब की बार। इसलिए साथियों, फिर आग्रह करते हुए एक एक वोट आदरणीय जीतन राम मांझी जी को देकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बनाने का काम कीजिए।